हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज जो है वो आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, थोड़ा सा अगर आपने देखा होगा माउंटेन्स वाले पार्ट को डिस्कस करा था, या फिर हमने बहुत शानदार तरीके से लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करा था, है कि नहीं। लैंड फॉर्म्स का जो अगला पार्ट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज जो होगा वो हम लोग फोकस पॉइंट रहेगा हमारा प्लेट्यूज और एंड प्लेन्स। ठीक है, तो आज खत्म करेंगे हम लोग लैंडफॉर्म्स को, जो एक तरीके से प्लेट्यूज और प्लेन्स जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपके आसपास भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्लेट्यूज, बहुत सारे आपको ये देखने को मिलेंगे किस तरीके से चीजें जो है वो बदलती हैं। आसपास की चीजें अलग अलग चीजों की वजह से, चाहे वो इन्वायरमेंट का इफेक्ट बोल लो या फिर आसपास के सराउंडिंग की वजह से बोल लो। ठीक है, कि जो भी नेचुरल जो चीजें होती हैं उनके बदलाव की वजह से। अगर देखा जाए तो 4 मेजर लैंडफॉर्म्स हुआ करते थे भाई, है कि नहीं, जैसे कि हमने डिस्कस भी करा था, है कि नहीं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स में सबसे पहला जो होता है प्लेन, प्लेट्यूज, हिल्स और माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के बारे में या फिर हम लोग हिल्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा पूरा ग्लोबल का ये 12% है माउंटेन। ठीक है, मतलब अगर 100% पूरा ग्लोबल का एक सिनेरियो लिया जाए तो उसमें 12% माउंटेन, 14% हिल और 33% प्लेटू और 41% प्लेन। और प्लेन वाले ऐसे एरिया है जहां पर जो मेजर पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से रहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वहां रहते हैं। तो यहाँ पर खास कुछ वैसा होता नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है भाई, है कि नहीं। सबसे पहली बात, प्लेन्स में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्री वगैरह शानदार तरीके से लगाया जा सकता है। और जो टर्सरी सेक्टर, जो 3 सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर उसे भी अच्छे से ले जाया जा सकता है आगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर सिंपली देखा जाए तो प्लेन्स वाले में जो चीजें आसान रहती हैं, आसान इसमें नहीं रहती हैं। जहाँ हिल्स है, जहाँ माउंटेन्स है, प्लेट्यू वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत आसान रहता है, लेकिन जो चीजें हैं प्लेन्स में थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये बात है। तो हमने जो है डिस्कस आज करने हैं प्लेट्यूज के बारे में। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्लेट्यू? प्लेट्यू का मतलब ही क्या होता है? तो प्लेट्यू मैंने बताया था कि वो क्या होता है, जब कोई एक जमीन जो है वो रेज कर जाए, उसका फ्लैट ऐसे करके जमीन रेज कर जाए। ठीक है, एक छोटा पहाड़ टाइप में, ठीक है, ऐसे करके रेज कर जाए तो हम लोग इसको प्लेट्यू बोलेंगे। अ प्लेट्यू इज अ रेज्ड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। क्या है एक प्लेट्यू? क्या है? रेज्ड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। कोई लैंड फ्लैट था, उसका एरिया अगर रेज कर गया है तो वो प्लेट्यू का नाम जो है ले लेता है। इट इज अ फ्लैट, फ्लैट रहता है, ऐसे नहीं रहता है माउंटेन जैसा, हिल जैसा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लैट रहेगा, फ्लैट फ्लैट ऐसे करके, जैसे ये है, ये ऐसे माउंटेन, फिर या फिर ऐसे करके इस तरीके से प्लेट्यू जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड दैट राइज अबव द सराउंडिंग टेरेन, जो कि सराउंडिंग ट्रेन की वजह से या उनके जो आसपास में हरकतें हुई हैं उनकी वजह से जब उनका जमीन जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। ठीक है, द प्लेट्यू कैन रेंज इन द हाइट फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर्स। देख लो, रेंज का 100 मीटर्स तक जा सकते हैं। ठीक है, फॉर अ सेवरल 1000 मीटर। कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ प्लेट्यू जो है वो 1000 मीटर के भी देखने को मिलेंगे, जिनका हाइट होता है, जिनका क्या होता है, हाइट होता है। तो हाइट का रेंज क्या है भाई? तो 100 मीटर से शुरू होकर वो 1000 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, अगर उसका हाइट देखा जाए तो प्लेटू काफी बड़ा भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा नहीं होता है, लेकिन उस तरीके का नहीं, माउंटेन जैसा स्टीप नहीं होता है वो सब, ये फ्लैट देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेट्यूज आर सिमिलर टू द माउंटेन्स इन दैट दे कैन बी अ यंग और एंशियंट। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने वहां पढ़ा था यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, तो वहां पे बेसिक डिफरेंस क्या था? अब जो माउंटेन्स होते थे वो नए माउंटेन्स भी बन सकते थे, बन सकते हैं भाई। और पुराने जो मतलब बहुत पहले बन चुके हैं वो धीरे धीरे कर कर एक तरीके से वो खुरदुरा हो गए इसको खुरदुरा का मतलब जो पुराने हो गए हैं। ठीक है, जहाँ पुराने पत्थर दिख रहे हैं, हरा भरा उतना नहीं है, तो उसको हम लोग एक तरीके से ओल्ड माउंटेन बोलकर चलते थे। और लेकिन यहाँ पर जो है वो चीजें क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके का, कि हो सकता है कि ओल्ड प्लेट्यू आपको देखने को मिले। ठीक है, ओल्ड प्लेट्यूज देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको न्यू प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? न्यू प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ओल्ड प्लेट्यूज और न्यू प्लेट्यूज में मतलब जो नई प्लेट्यूज होंगे उसमें
थोड़ा सा चीजें जो है आपको साफ दिखेंगी, वो नया नया बना है भाई, इस तरीके से थोड़ा सा कोई नए लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन जो है अभी पिछले जो कुछ सालों में हुआ है, पिछले कुछ हजार सालों में या फिर कुछ 150-200 सालों में हुआ है। ठीक है, generally speaking the plateaus are highly widespread and type of a landforms and may be found in the worldwide। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लगभग हर कंट्री में आपको प्लेट्यूज के कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है अगर कोई चीज है माउंटेन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, हिल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो एक तरीके से प्लेट्यूज का रूप ले लेता है। ठीक है, और नीचे प्लेन तो है कि नहीं, तो ये भी बात है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू इंक्लूड द ईस्ट अफ्रीकन, देखो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज इन केनिया, ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेट्यूज है केनिया में, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तंजानिया है, तंजानिया में बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, युगांडा में देखने को मिलेंगे, एज वेल एज द ऑस्ट्रेलियाज वेस्टर्न प्लेटू। और कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न प्ले मतलब ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न प्लेट्यू में। तो ये सबसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं प्लेट्यूज के, जहां पर एक तरीके से पाए जाते हैं प्लेट्यूज कि किस तरीके से जो प्लेट्यूज है वो जो है वहां इनबिल्ट है और वहां देखने को मिलता है साफ सुथरे मतलब आंखों से। ठीक है, चलो ठीक है, आगे अगर देखा जाए द तिब्बत प्लेट्यू क्या है? द तिब्बत प्लेट्यू, जो कि एक तरीके से चाइना ने उसको कब्जा करके रखा हुआ था। तिब्बत प्लेट्यू इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। तो ये जरूर याद रखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू कहाँ है भाई? तिब्बत प्लेट्यू है, और राइजिंग फ्रॉम 4000 मीटर, कितना लगभग लगभग आपको वो कितना सी लेवल से, अगर ये समंदर है तो समंदर का जो लेवल है वहां से आपको देखने को मिलेगा 4000 मीटर, मतलब एक तरीके से 4 किलोमीटर ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा प्लेटू? तिब्बत प्लेटू। कौन सा? तिब्बत, तिब्बत प्लेट्यू। तो ये बात है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, टू द 6000, मतलब 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है। तो आप इसका भी पूरा डिस्टेंस याद रखिए, पूरा एग्जैक्टली डिस्टेंस पता नहीं है। अबव द मीन सी लेवल, जो मीन सी लेवल है वहां से आपको 4000 से 6000 जो है मीटर ऊपर देखने को मिलेगा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट नोटेबल प्लेट्यूज आर, जो है कौन कौन से जो है एक जिनको प्लेट्यू का नाम दिया गया है, अलग अलग प्लेट्यूज हैं जो कि प्रमुख जाने जाते हैं। एनाटोलियन, एनाटोलियन प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है, एपेलेंचियन प्लेट्यू, एपिडमोंट प्लेट्यू, ठीक है, लॉरेंसियन प्लेट्यू, और सेंट्रल मैक्सिकन प्लेट्यू, जो एल्टीपियान एल्टी एल्टीप्लेनो, हाँ ठीक है, एल्टीप्लेनो प्लेट्यू, गुआना हाईलैंड, ठीक है, ठीक है, पेंटागोनिया हाईलैंड, मंगोलियन प्लेट्यू एंड सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। तो ये अब सारे कुछ प्रमुख प्लेट्यूज हैं जो कि एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे मेजरली, जो कि एक अच्छे शेप एंड साइज में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ है जो कि आप याद रख सकते हैं, ज्यादा आप ना याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, हाउ इज प्लेट्यू फॉर्म, आखिरकार प्लेट्यू जो है वो बनता कैसे है? हमने ये देख लिया कि व्हाट इज द प्लेट्यू, लेकिन भाई प्लेट्यू बनता कैसे है कि नहीं? प्लेट्यूज बनता कैसे है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। A plateau is formed as a result of surrounding land, ठीक है, surrounding land being eroded by the river, flood and the glacier। क्या बोला गया कि अगर कोई लैंड है, सराउंडेड लैंड है, ठीक है, लैंड है, और यहाँ रिवर के तेज बहाव की वजह से, फ्लड की वजह से, या ग्लेशियर के पिघलने की वजह से पानी का बहाव ज्यादा आ गया, उसके वजह से कुछ जो पार्ट है वो कट कर जमीन से ऊपर हो गया, और बाकी सारा जो मिट्टी है वो ढह गया। ठीक है, बाकी ढह गया, इसका मतलब क्या? कुछ ही पार्ट जो बच गया, बाकी इसके आसपास वाला जो मिट्टी था वो एक तरीके से खत्म हो गया। तो एक तरीके से जो है प्लेट्यू फॉर्म हो गया। बस इस तरीके से याद रखना है हमें। ठीक है, plateaus can also be developed over a period of time as a result of numerous lava flow। अब हो सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ भाई, क्या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से थोड़ा 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 लावा जमा होते गया, जमा होते गया, जमा होते गया, और जिसके वजह से जो है एक प्लेट्यू का रूप लिया, ना कि माउंटेन का रूप लिया, एक छोटा। ठीक है, तो इसका भी रूप हो सकता है क्या? अभी हम लोग टाइप्स ऑफ जो प्लेट्यू पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे।
व्हेन अ मैग्मा राइजेस अप टुवर्ड्स द क्रस्ट सरफेस अ प्लेट्यूज इज फॉर्म्ड। अगर जो मैग्मा है वो जब जो सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर आएगा, तो एक तरीके से धीरे धीरे करके प्लेट्यूज का फॉर्म जो है वो ले लेगा। प्लेट्यूज कैन अराइज इन अ वैरायटी ऑफ वेज। प्लेट्यू जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो अराइज होता है। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द क्रस्ट, ब्रेकिंग द थ्रू द क्रस्ट, द मैग्मा राइजेस पोर्शन ऑफ इट एंड क्रिएटिंग अ प्लेट्यू। तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द क्रस्ट, अब ब्रेकिंग क्रस्ट को नहीं कर रहा है ब्रेक, वो क्या कर रहा है, एक सिमिलर छोटा सा पहाड़ टाइप में जो फ्लैट हो, एक प्लेट्यू टाइप में वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे जमा जमा होके। इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय द इफेक्ट दैट अ विंड एंड वाटर इरोजन ऑन द लैंड एरिया ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स कैन हैव। तो ये उसको शेप वो भी दे सकता है कि पहले एक छोटा सा माउंटेन हुआ करता, धीरे धीरे माउंटेन जो है धस धस के वो प्लेट्यू का रूप ले लिया, क्योंकि मिलियन ईयर्स में बहुत सारे पानी आया, सॉइल इरोजन हुआ, वाटर इरोजन हुआ, जिसके वजह से वहां से कुछ जो मिट्टी आसपास की चली गई और वहां एक समतल पहाड़ जो है या फिर जो फ्लैट जो एक तरीके से लैंड है वो जनरेट हो गया, जिसके वजह से उसका नाम प्लेट्यू पड़ गया, ठीक है। तो प्लेट्यू का सिंपल सी बात है कि प्लेट्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे फ्लैट होते हैं, बस याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी तो हमें गड़बड़ी नहीं करनी है। द स्ट्रीम दैट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर मैनर लेयर्स द रॉक्स ओवर अ टाइम एंड कार्व्स चैनल्स दैट कंटिन्यू टू रीच डीप। जैसे मान लो बहुत सारे पत्थर हैं भाई यहाँ पर, अब पत्थर वगैरह बहुत सारे, अब धीरे धीरे करके बहुत पहाड़ जैसा पत्थर है, अब धीरे धीरे पत्थर जो है वो पानी की बहाव की वजह से जो टूटने लगा, तो ये धस धस के नीचे आ गया भाई, ये पूरा क्या हुआ, नीचे धस, और एक फ्लैट का रूप मतलब एक फ्लैट लैंड के जैसा रूप ले लेगा, और थोड़ा सा अगर सी के ऊपर होगा तो फिर प्लेट्यू का नाम देंगे। वेरियस प्रोसेस दैट क्रिएट द प्लेट्यूज आर वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म की वजह से जो है वो डेक्कन प्लेट्यू हुआ, आपने नाम ही सुना होगा डेक्कन प्लेट्यू का। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसकी वजह से हुआ है, वॉल्केनिज्म की वजह से हुआ है, समझ रहे हो, वॉल्केनिज्म की वजह से डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है, पहला नाम याद रखना। क्रिस्टल शॉर्टनिंग, क्रिस्टल शॉर्टनिंग, क्रिस्टल के शॉर्टनिंग की वजह से तिब्बतियन प्लेट्यू हुआ है, एंड अ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से यूथोपियन हाईलैंड। बहुत सवाल आ सकते हैं यहाँ से भाई कि भाई आखिर बताओ कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है, कौन सा जो प्लेट्यू है वो फॉर्म हुआ है, तो आप बोलोगे इथोपियन हाईलैंड। क्या, इथोपियन हाईलैंड, बहुत जरूरी है। इथोपियन हाईलैंड जो है वो एक तरीके से थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो प्लेट्यू है वो क्रिएट हुआ है, किसके वजह से, इथोपियन हाईलैंड की वजह से, मतलब सॉरी, इथोपियन हाईलैंड हुआ है किसकी वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी याद करना है। प्लेटो टेबुलर अपलैंड जो कि 500 मीटर से 1000 मीटर तक जा सकता है, मे बी डिफाइंड एज प्लेट्यू, और तिब्बन प्लेट्यू जो है 5000 4000 से जो 6000 के बीच में, एग्जैक्टली उसका 5000 बोला जाता है, लेकिन जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो किससे 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक जो है वो बोला जाता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज जो उसको 5000 मीटर तक बोल सकते हैं, जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है। अब देख रहे हो ये देख रहे हो ये क्या एक प्लेट्यू का रूप है, ये यहाँ पर क्या फ्लैट लैंड आ गया, इधर से सारा ये रोड जा रहा है, ये यहाँ भी रोड जा रहा है, लेकिन ये जमीन से क्यों, क्योंकि यहाँ की चीजें जो है वो धीरे धीरे या तो काट दी गई या तो फिर वो धुल गया, जिसकी वजह से एक फ्लैट जो सराउंडिंग है वो क्रिएट हो रहा है, फ्लैट अपलैंड, इसको हम लोग दूसरा नाम बोलेंगे, क्या है भाई, फ्लैट अपलैंड बोल लो, ठीक है, या फिर टेबुलर अपलैंड, इसको दूसरा नाम बोल सकते हो, टेबुलर टेबुलर अपलैंड, ठीक है। तो टेबुलर अपलैंड बोल लो या फिर फ्लैट अपलैंड बोल लो। तो यहाँ से एक तरीके से आपको दिख सकता है कि ये प्लेट्यू का जो है पार्ट देखने को मिलता है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग याद करेंगे आज, ठीक है, मेजर प्लेट्यू जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आ सकता है। लोकेशन कहाँ का है, तिब्बतियन प्लेट्यू बिटवीन द हिमालयंस एंड कुनलुन माउंटेन्स, देख रहे हो हिमालयंस और कुनलुन माउंटेन्स के बीच में आपको तिब्बतियन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है भाई इसको, इसको बिल्कुल भी याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा तिब्बतियन प्लेट्यू कहाँ है भाई, तो भाई हिमालयन और जो कुनलुन, ठीक है, कुनलुन माउंटेन्स के बीच में देखने को मिलता है।
डेक्कन प्लेटू सदर्न इंडिया। अब डेक्कन प्लेटू का नाम भी आपने सुना होगा, ये बहुत सारे लोग जो है वहां जाते भी हैं। डेक्कन प्लेटू जो है वो सदर्न इंडिया में है, हमारे साउथ इंडिया में। ठीक है। अरेबियन प्लेटू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट देखो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ पर क्या बोला, साउथ वेस्ट, देख रहे हो। तो ये वाले रीजन, साउथ वेस्ट वाले रीजन में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अरेबियन प्लेट्यू है। ठीक है। प्लेट्यूज ऑफ ब्राजील, ब्राजील का कहां पर है भाई, सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका। जो सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लेट्यूज ऑफ ब्राजील। ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा सा, प्लेट्यूज ऑफ मैक्सिको क्या है भाई, प्लेट्यूज ऑफ मैक्सिको। अब प्लेट्यूज ऑफ मैक्सिको जो है वो, प्लेट्यूज ऑफ मैक्सिको वो कहाँ देखने को मिलेगा, मैक्सिको में, नाम से पता चल रहा है। प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का जो प्लेट्यू है वो कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए में। मेडागास्कर, प्लेट्यूज ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर में। प्लेट्यूज ऑफ अलास्का, अलास्का कहाँ पर है भाई, नॉर्थ वेस्ट मतलब अमेरिका में। तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। तो ये प्लेट्यूज ऑफ बोलिविया, तो एंडेस माउंटेन, तो एंडेस माउंटेन में आपको प्लेट्यूज ऑफ बोलिविया देखने को मिलेगा। तो एंडेस माउंटेन बहुत याद रखिएगा, एंडेस माउंटेन में कौन सा प्लेट्यू है भाई, ये लोकेशन, लोकेशन एंडेस माउंटेन है, और वहां पे कौन सा प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ बोलिविया। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ बोलिविया बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, यहाँ पर भी ये भी याद रखिएगा आप लोग, साउथ ऑफ कोलंबिया प्लेट्यूज यूएसए में। ठीक है। कोलोराडो प्लेट्यूस साउथ ऑफ द ग्रेट बेसिन प्लेट्यू जो कि यूएसए में है। ठीक है। किम्बरले, किम्बरले प्लेट्यू जो कि कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में है। जो एंटोलिया, एंटोलिया प्लेट्यू जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, टर्की में। ठीक है। पैटागोनिया प्लेट्यू जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना में। ठीक है। आ, लाइब, आइबेरियन, लाइबेरियन या फिर आइबेरियन बोल लो, आइबेरियन, आइबेरियन प्लेट्यू जो कि स्पेन में। और जो कैटेंगो प्लेट्यू जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा दो चार बार नाम पढ़िएगा तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है। कुछ मेजर प्लेट्यूज हैं जो कि आपको याद रखना है। बाकी ज्यादातर यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई जो पेंटागोनिया प्लेट्यू है वो निम्नलिखित में से या फिर फॉलोइंग में से कहां पर है। तो पेंटागोनिया जो प्लेट्यू है वो अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। एंटोलिया प्लेट्यू टर्की में है। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में। प्लेट्यू ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको में। प्लेट्यू ऑफ ब्राजील सेंटर ईस्टर्न साउथ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में कौन है, प्लेट्यू ऑफ अलास्का, देख रहे हो यहाँ पर। सदर्न इंडिया में हमारे, सदर्न इंडिया में कौन है, एक तरीके से आपको डेक्कन प्लेट्यू। हिमालय और कुनलुन में क्या है, जो तिब्बतियन प्लेट्यू जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है ना, हाईएस्ट प्लेट्यू के रूप में भी है। तो इसको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है। 5,000 है, और लेकिन उसका रेंज अगर बोला जाए तो 4,000 से 6,000, रेंज जो है वो कितना है, 4,000 से 6,000। ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है भाई, देखो आगे बोला गया मेजर प्लेट्यूज है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन देयर फिजिकल अपीयरेंस प्लेट्यूज में बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स। अगर बोला जाए मेजरली जो है प्लेट्यूज, वो अगर देखा जाए फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, किसके वजह से भाई, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। तो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से अगर देखा जाए तो प्लेट्यूज के कुछ जो पार्ट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, पहला कौन है भाई, टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो प्लेट्यू बना है, पहला हो गया। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वॉल्केनिक प्लेट्यू। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा डिजेक्टेड प्लेट्यू, जो कि आपको माउंटेन्स में भी देखने को मिलता था, है कि नहीं, कि माउंटेन्स भी एक तरीके से डिसेक्टेड होता था, माउंटेन्स भी एक तरीके से आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स भी देखने को मिलते थे। ठीक है। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अगर जो है माउंटेन्स ना फॉर्म होकर एक छोटा फ्लैट जो या टेबुलर जो एक हाईलैंड है वो बन गया है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, प्लेट्यू है। अब देखो टेक्टोनिक प्लेट्यूज क्या होता है। ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्यूज क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्यूज क्या होता है भाई, दीज आर फॉर्म्ड बाय द अर्थ मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट की वजह से क्या हो रहा है, किसकी वजह से, अर्थ की मूवमेंट की वजह से। अब अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो प्लेट्यू फॉर्म हो रहा है, विच कॉजेज अपलिफ्ट, जिसके वजह से
एक जमीन का जो टुकड़ा है वो क्या हो गया, जमीन से ऊपर उठ गया, ठीक है, जमीन से क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। एंड दे आर नॉर्मली ऑफ अ कंसिडरेबल साइज, जो रहते हैं वो साइज ठीक ठाक रहता है, फेयरली यूनिफॉर्म एल्टीट्यूड, और वहां की एल्टीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल है टेक्टोनिक प्लेट्यूज बिटवीन द तिब्बतियन प्लेट्यूज हिमालयंस एंड द कुनलुन एंड द बोलिवियन प्लेट्यू बिटवीन द टू रेंजेस ऑफ एंडीज। देख रहे हो, अगर आप तिब्बतियन प्लेटू देखा जाए तो कहाँ किसके बीच में भाई, हिमालयन और कुनलुन। तो ये टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हुआ है कि नहीं। अब देखो, एक तो भाई हिमालयाज हो गया, हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज और कुनलुन, ठीक है, कुनलुन जो माउंटेन्स है उनके बीच में कौन देखने को मिलेगा आपको, तिब्बतियन प्लेटू, है ना, तिब्बतियन प्लेटू। तो तिब्बतियन प्लेटू एक एग्जाम्पल है किसका भाई, टेक्टोनिक प्लेटू का, मतलब टेक्टोनिक मतलब अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये जो है वो एक तरीके से दोनों के बीच में आप फंसे हैं ठीक है, ये बोल सकते हैं। फिर दूसरा जो है बोलिवियन प्लेटू जो है वो एंडेस माउंटेन्स है, उनके दोनों के बीच में आपको कौन देखने को मिलेंगे, बोलिविया, मतलब दो उसके रेंज है, ठीक है, एंडेस माउंटेन ए एक दो, इनके बीच में आपको कौन देखने, बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है, बोलिवियन प्लेट्यू भी इसका एग्जांपल है, जो कि आप टेक्टोनिक प्लेट्यू का एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन द प्लेट्यूज आर इनक्लोज्ड, क्या बोला जा रहा है, जब प्लेट्यूज इनक्लोज बाय फोल्ड माउंटेन्स, जो प्लेट्यूज हैं वो इंक्लोज होते हैं, इंक्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा हाईलैंड आ गया भाई, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अगर ये प्लेट्यूज हो गए, ये इधर माउंटेन्स हो गए, ठीक है, ये माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन, ये भी हो गया माउंटेन, ठीक है, और उनके बीच में आपको ये प्लेट्यू देखने को मिलेगा, दे आर नोन एज इंटर माउंट प्लेट्यू, इसको क्या बोलेंगे, इंटर माउंट प्लेट्यू, क्या बोलेंगे भाई, इंटर माउंट प्लेट्यू, ठीक है, तो ये भी याद रखना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू इज द इंटर माउंट प्लेट्यू। अगर इंटर माउंट प्लेट्यू बोलेगा कि दो माउंटेन्स के बीच में, इंटर, देख रहे हो, बस क्या होता है, ठीक, क्लियर। आगे देखो, आगे अगर देखा जाए वॉल्केनिक प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है भाई, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, जो लावा के एक्यूमुलेशन से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग वॉल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि इसका एग्जांपल कौन है, डेक्कन प्लेट्यू, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, और डेक्कन प्लेट्यू में आपको एक तरीके से देखने को मिल सकता है कि वो वॉल्केनिक प्लेट्यू में, तो वॉल्केनिक के इरप्शन की वजह से, जो कि इंडिया में है, ठीक है, की वजह से, ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं डिसेक्टेड, ठीक है, डिसेक्टेड, देखो भाई, अब क्या भाई, ठीक है, अब डिसेक्टेड प्लेटू थ्रू द कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन एंड रनिंग वाटर, ice and wind, high extensive plateaus are gradually worn down and their surface becomes irregular, क्या, irregular surface ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू इरोजनल प्रोसेस, ठीक है, ड्यू टू इरोजनल प्रोसेस। तो अगर इरेगुलर सरफेस आ चुका है, जैसे मान लो कि एक प्लेट्यू है भाई, एक प्लेट्यू है, अब यहाँ पर पानी की वजह से, आइस की वजह से, बहुत सारी मतलब इन्वायरमेंट चेंज की वजह से जो यहाँ पर है वो क्या देखने को मिल रहा है,
ये फ्लैट नहीं रह गया, यहाँ पर क्या हो गया, खुदरा हो गया, खुदरा बुदरा हो गया भाई, ठीक है। मैं समझ रहे हो, इरेगुलर शेप का हो गया, फ्लैट नहीं है, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिसेक्टेड प्लेट्यूज का नाम जो है वो देकर चलेंगे, ठीक है। डिसेक्टेड प्लेट्यू, जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसेक्टेड प्लेट्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज है, जो कि आप देखकर चल सकते हैं, ठीक है। आगे आओ भाई, आगे अगर देखा जाए व्हाट डू मीन बाय प्लेन्स, जो कि लास्ट है। प्लेन्स क्या होते हैं, रिलेटिवली अ लो लाइंग एंड द फ्लैट लैंड सरफेस विद अ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट। क्या है? ये प्लेन है भाई, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस हाई और लो में नहीं देखने को मिलेगा। नो डिफरेंस बिटवीन, या लिखेंगे डिफरेंस नो डिफरेंस बिटवीन हाईज एंड लोस, ठीक है। हाईज और लो के बीच में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है। प्लेन डिवाइडेड इनटू अ स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, इरोजनल भी हो सकता है, और डिपोजिशनल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। इरोजनल मतलब कि भाई अगर वो वाटर की वजह से, जैसे अब गंगा वगैरह है ना, गंगा वगैरह है, वहां से जो है वो चीजें इरोज होके आसपास की जो है वो चीजें प्लेन कर दी गई है, ठीक है, उनके द्वारा। तो वो डिपोजिशनल, अगर वो जाके मिट्टी कहीं जमा हो जा रहा है जिसकी वजह से वो एक प्लेन का रूप ले ले रहा है, तो वो डिपोजिशनल बोलेंगे हम लोग। तो तीन हो सकता है, स्ट्रक्चरल, इरोजनल और डिपोजिशनल, ठीक है। तो इन तीनों को थोड़ा सा याद रखिएगा। ज्यादा ये प्लेन्स जो है वो मैंने बताया था, इसके मेन प्रमुख चीज क्या होता है, यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है भाई, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है ना। अगर थोड़ा सा बेसिक देखा जाए तो हमारा तीन सेक्टर होता है ना, सेक्टर्स तीन होते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कितना इंपॉर्टेंट है प्लेन, ठीक है, एग्रीकल्चर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, पहला हो गया, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को कैन बी कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसका आप दूसरा नाम बोल सकते हैं कि ये क्या है भाई, सेकेंडरी सेक्टर है। क्या हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है वो आपको सर्विस सेक्टर देखने को मिलेगा, सर्विस सेक्टर, जो कि एक तरीके से किसका पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का, ठीक है, टर्सरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, ठीक है। तो प्राइमरी, अगर प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कि अभी हमने देखा प्लेन्स के बारे में बात किया, तो प्लेन्स जनरली जो होता है, प्लेन्स में ही सारी चीजें होती हैं लगभग। देखो ऐसी बात नहीं कि जो हिल एरिया में वो छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर उसको समतल बनाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत परेशान हो जाएगा, नहीं परेशानी हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है भाई, अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हो, क्या करते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सही तरीके से हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज सही तरीके से हो रहा है, तो उसका फायदा कहाँ मिलेगा आपको, इंडस्ट्री में। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल तैयार कहाँ होता है, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल रहता है वो आपका तैयार होता है कहाँ पर, ये वाला प्राइमरी सेक्टर में। अब वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जाएगा और इंडस्ट्री उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट्स इनटू कन्वर्ट्स इनटू जो है फिनिश्ड गुड, है ना, फिनिश्ड गुड में बनाएगा भाई, कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब जैसे फिनिश्ड गुड में बनाया, तो फिर उस फिनिश्ड गुड को बेचना भी तो है, तो सेल जो करता है, सेल करता है एंड सपोर्ट, सेल एंड सपोर्ट टू द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर कौन करता है, टर्सरी सेक्टर, जो कि क्या कर रहा है एक्चुअल में। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, दूसरा अगर देखा जाए बैंकिंग, ये सब सारी फैसिलिटी जो है वो आपको कौन दे रहा, सर्विस। तो देखो प्लेन्स का इतना मायने रहता है कि अगर इकोनॉमी को थोड़ा सा डेवलप करना है, तो प्लेन्स जो है उनको डेवलप करना में थोड़ा सा आसानी होता है। टू डेवलप द प्लेन्स is easier, to develop the plains is easier in compare to the हिल, प्लेट्यू और माउंटेन्स, ठीक है। इसीलिए जो है
प्लेन आपको तीन तरीके को देखने को मिलते थे, स्ट्रक्चरल, आपको इरोजनल और क्या है, देखो यहाँ पर प्लेन्स तीन प्रकार के है ना। प्लेन्स जो है वो आपको कितने प्रकार के, तीन तरीके के। कौन कौन से भाई, एक तो आपको स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो पहले से कोई एक स्ट्रक्चर लेके रखा हुआ है, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इरोजनल प्लेन, इरोजनल प्लेन। और तीसरा आपको कौन सा प्लेन देखने को मिलेगा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा डिपोजिशनल, ठीक है, डिपोजिशनल जो प्लेन, ठीक है। ये तीनों प्लेन जो है, ज्यादातर जो इरोजनल प्लेन रहते हैं ना, उसमें जो फर्टिलिटी रहती है वो ज्यादा रहती है। फर्टिलिटी आपको यहाँ देखने को लगी, फर्टिलिटी जो रेट होगा, फर्टिलिटी रेट ऑफ द सॉइल, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, फर्टिलिटी रेट ऑफ द सॉइल। यहाँ भी फर्टिलिटी डिपोजिशनल में जो डिपॉजिट होकर एक नया शेप लेता है प्लेन का, ठीक है, प्लेन्स का, तो वो भी एक तरीके से फर्टाइल होगा। स्ट्रक्चरल भी रहता है लेकिन इसको फर्टाइल बनाना पड़ता है, टू मेक फर्टाइल, टू मेक इट फर्टाइल, ठीक है, टू मेक इट फर्टाइल लैंड, ठीक है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो चीजें देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो होती है, किस तरीके से चीजों को समझा जाता है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जिसको समझ कर चलना बहुत जरूरी है। अब देखो क्लासिफिकेशन, जैसे कि फॉर्म्ड ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट पार्ट ऑफ सी फ्लोर, जैसे ग्रेड अभी हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है भाई, कि फॉर्म करता है ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सी फ्लोर एंड द ग्रेट प्लेन ऑफ द यूएसए। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर टू मेक इट फर्टाइल, क्योंकि जो है लैंड अपलिफ्ट हुआ है सी के लेवल की वजह से और उसके बाद वो प्लेन का रूप लिया है, जैसे यूएसए में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, आपको द ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए, द ग्रेट प्लेन फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सी फ्लोर। सी फ्लोर का जो कुछ पार्ट है, सी फ्लोर्स जो पार्ट्स अपलिफ्ट, ठीक है, अपलिफ्ट हो गया, जिसके वजह से आपको ये चीज देखने को मिलता है। दूसरा फॉर्म्ड व्हेन द एलिवेटेड ट्रैक लैंड्स इज वन, कि जो एलिवेटेड ट्रैक है, जो एलिवेटेड थोड़ा सा जो ट्रैक है थोड़ा बहुत ऊंचा हो गया है, जो एक तरीके से वर्न आउट हो गया है, जो धुल गया है, ठीक है। तो ये चीज, जैसे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा, तो अगर देखा जाए प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा, देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा, ठीक है, नॉर्थ कनाडा जो है वो एक तरीके से, ठीक है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर फॉर्म्ड बाय फिलिंग अप द सेडिमेंट, देख रहे हो, फिलिंग अप द सेडिमेंट्स इनटू अ डिप्रेशन अलोंग विद द फुट हिल्स, लेक्स एंड द सीज। एग्जांपल है इंडो गंगा प्लेन्स, गंगा की वजह से हो रहा है ना। देखो इरोजनल इसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि आपको देखने को मिलेगा डिपोजिशनल की, जैसे गंगा के बहाव की वजह से ये मिट्टी जाकर यहाँ पर एक तरीके से एक अलग रूप, प्लेन का रूप ले ले, आगे फिर यही फिर आगे अलग अलग प्लेन हो गया, तो ये जिसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या इंडो इंडो गंगा प्लेन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या है भाई, इंडो गंगा प्लेन। तो डिपोजिशनल क्या होगा, डिपोजिशनल क्या होगा, इंडो गंगा प्लेन, इंडो गंगा प्लेन्स, ठीक है, इंडो गंगा प्लेन्स। तो यहाँ पर याद क्या रखना है भाई, थोड़ा सा ये देखो, ये भी इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी, फर्टिलिटी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मोर, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलिटी क्या देखने को मिलेगा आपको, ज्यादा। स्ट्रक्चरल जो है इरोजनल और जो डिपोजिशनल, तो तीन एग्जांपल याद रखिएगा, इंडो गंगा प्लेन्स डिपोजिशनल, इरोजनल प्लेन्स प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा, और प्लेन्स ऑफ यूएसए, प्लेन्स ऑफ यूएसए जैसा कि देखने को मिलेगा, है ना, ये, या ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए ऐसे कर देते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। तो ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए स्ट्रक्चरल, तो ये तीन स्ट्रक्चरल, इरोजनल और जो है आपको देखने को मिलेगा डिपोजिशनल, ये तीन जो है वो आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी बहुत आप याद रख सकते हैं, यहाँ से चीजें जो है आसान होती हैं और चीजों को यहाँ से पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है। अगर देखा जाए आगे, आगे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, अब हमने देखो हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने वॉल्केनोस के बारे में डिस्कस कर लिया, वॉल्केनोस वॉल्केनोस, ठीक है, हमने अब लैंड फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया।
लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म्स जैसे कि मैंने बताया 4 पार्ट में। कौन-कौन से भाई? एक होता है माउंटेन्स, ठीक है? माउंटेन्स, एक होते हैं हिल, ठीक है? हिल्स, एक आपको देखने को मिलेंगे प्लेन्स और एक देखने को मिलेगा आपको प्लेट्यूस, ठीक है? प्लेट्यूस। तो ये 4 पार्ट है और चारों पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट हमारा क्या होगा भाई? नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, तो इसको जरूर देखिएगा। एटमॉस्फेयर टू बी डिस्कस्ड इन अ डिटेल्ड, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर जो है वहां हम लोग रहते हैं, किस तरीके से एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो काम करता है। बाकी आपने जो है फिजिक्स वगैरह में पढ़ाई होगा, लेकिन चीजें जो है थोड़ी सी आपको आसान देखने को मिलेंगी और चीजों को थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज या फिर ज्यादा डीप जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। तो पढ़ना नहीं भूलना है, ठीक है? और रेगुलर जो है वो रिवाइज करते जाना है। रिवीजन इज अ की, रिवीजन इज अ की एलिमेंट, ठीक है? की एलिमेंट ऑफ सक्सेस, की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि रिवीजन जो है वो आपका की एलिमेंट होने वाला है, एलिमेंट होने वाला है सक्सेस के लिए। तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक तरीके से जो है वो मेहनत तो करना ही होगा, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।